हेलो एवरीवन। देखिए, एक्सरसाइज करने के बहुत से ऐसे रीज़न होते हैं जिस वजह से हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, और बहुत से ऐसे रीज़न भी होते हैं जिसकी वजह से हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते। हम लोग भारत में रह रहे हैं और मैं आपके साथ भारत में ही जो हमारा कल्चर है, जो यहाँ मुख्य कारण है एक्सरसाइज ना करने का, आज मैं आपके साथ उस विषय पर बात कर रहा हूँ। देखिए, बहुत से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आप एक्सरसाइज नहीं करते, लेकिन एक कारण ये भी है कि लोग जब शादी हो जाती है तो उसके बाद ज़्यादातर लोग अपनी एक्सरसाइज और फिटनेस को रेगुलर मेंटेन नहीं कर सकते। उसका कारण अपनी परिवार की जिम्मेवारियां भी हो सकती हैं, परिवार का खर्चा भी हो सकता है, या परिवार की वजह से समय ना निकाल पाना भी हो सकता है। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं एक जिम ट्रेनर हूँ, मेरे पास भी कई लोगों की कॉल्स आती हैं या कई लोग मेरे जिम में आते हैं, तो उनके अनफिट होने का कारण जब पूछा जाता है तो वो यही बोलते हैं कि सर अब शादी हो गई है, फैमिली की वजह से समय नहीं निकल पाता, या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी या लाइबिलिटी की वजह से वो लोग एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकाल पाते। तो मैं आज आपके साथ इसी विषय पर बात कर रहा हूँ कि देखिए, जब आप बैचलर होते हैं तब आप एक्सरसाइज करने के लिए आपके पास समय भी होता है, आपके पास डाइट भी होती है, और आपके पास उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटीज़ भी नहीं होती, और आप अपने आप को फिट रखते हैं। आपको यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो आपके पास सिचुएशन है, जैसा आपके पास माहौल है, उसके हिसाब से आपको एक्सरसाइज के अंदर चुनाव करना चाहिए। जब आपकी शादी नहीं होती तब आप अपनी कॉलेज में या स्कूल में पढ़ते हैं या कहीं जॉब करते हैं, तो आपके पास समय होता है, फ्री में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या लाइबिलिटी शायद नहीं होती। तो ये कारण आपका हो सकता है कि आप एक्सरसाइज रेगुलर रखते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी मैरिज होती है तब आप अपने जो शेड्यूल होता है वो आपका एक शेड्यूल आपका बिज़ी हो जाता है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। हो सकता है पारिवारिक खर्चों की वजह से भी आप अपने उस एक्सरसाइज के ऊपर खर्चे को अफोर्ड ना कर पाते हों या समय ना निकाल पाते हों। तो आपको यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज अगर आप अपनी फिटनेस का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, अगर आप फिट नहीं होंगे तो आप अपने परिवार के साथ भी प्रॉपर अपना समय नहीं उनके साथ निकाल पाएंगे, और आप अपने परिवार का भी अच्छी तरह से ध्यान नहीं रख पाएंगे। क्योंकि अगर आप फिट नहीं हैं तो आपकी बॉडी एक्टिविटी, डेयर एक्टिविटी भी अच्छी नहीं रहेगी, और आपको, अगर आप आज फिट नहीं है तो कल आने वाले समय में आपको बीमारी पर कोई बड़ा खर्चा करना पड़ सकता है, और जिसकी वजह से आपका परिवार भी परेशान होगा और आपकी हेल्थ भी ख़राब होगी। तो यहाँ पे ज़्यादातर हम भारत में रह रहे हैं, और मेरे पास बहुत सी ऐसी क्वेरीज आती हैं जिनका मेन कारण शादी होने की वजह से या शादी के बाद वो लोग समय ना निकाल पाना या अपना खर्चा उस हिसाब से ना निकाल पाने की वजह से वो एक्सरसाइज नहीं करते। तो मेरा आज ये सुझाव है उन लोगों को, जो लोग शादीशुदा हैं या शादी कर रहे हैं या शादी जिनकी होने वाली है, उनको ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आप जब बैचलर हैं तो आपके पास जो उस समय का समय और खुराक है, आप उसके हिसाब से एक्सरसाइज करिए। जब आपकी शादी हो जाती है तो आपका परिवार बनता है, समझ सकते हैं कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बहुत आपकी जिम्मेवारियां हैं, जिस वजह से आप पहले जितना खर्चा या पहले जितना समय नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन आपको यहाँ ये ज़रूर समझना चाहिए कि अगर आपकी शादी हो गई है तो आप जितना आपके पास समय है, जितना आपके पास खुराक के लिए पैसा है, जो भी आपसे ईज़िली मैनेज होता है, उसके हिसाब से आप एक्सरसाइज करिए। क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे तो आप फिट रहेंगे, आप फिट रहेंगे आपका परिवार खुश रहेगा, आप परिवार का ध्यान अच्छी तरह से दे पाएंगे परिवार की तरफ भी। अन्यथा क्या होगा कि आपके पास ये रीज़न होगा कि मेरी शादी हो गई है, अब फिट होकर क्या करना है। तो ये एकदम से गलत आपकी धारणा और विचार हैं, इसको बदलें, और जितना आपके पास समय है आप उतने एक्सरसाइज शुरू करिए, उतनी जितनी खुराक है उसके हिसाब से एक्सरसाइज करिए। आप जिम नहीं जा सकते, पार्क में नहीं जा सकते, घर पे एक्सरसाइज करिए। जैसे ही आपके पास थोड़ा समय या कोई पैसे की व्यवस्था होती है या आपको मेंटली आप रिलैक्स फील करते हैं, तो आप जिम ज्वाइन करके एक्सरसाइज करें, और इस धारणा से निकलें कि शादी हो गई है, फिटनेस का क्या फ़ायदा। इस धारणा से निकल के अपने आप को फिट रखें और हमेशा खुश रहें। थैंक यू।